नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रुद्र शिक्षणम में। बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग बात करेंगे नरेशन के अगले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं प्रत्यक्ष कथन से अप्रत्यक्ष कथन में। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात किया कि कैसे हम असर्टिव सेंटेंस के वाक्यों को बनाएंगे प्रत्यक्ष कथन से अप्रत्यक्ष कथन में। इसी क्रम में हम लोगों ने इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव और आपका असर्टिव हमने पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का हमारा वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है तो हम किस तरीके से उस प्रत्यक्ष कथन के स्ट्रक्चर को अप्रत्यक्ष कथन में बदलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ पे सबसे पहली बात ये समझने वाला एक है कि यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य एक विस्मयादि बोधक वाक्य होता है तो उसकी पहचान क्या होती है। बच्चों, मैंने सेंटेंस टाइप में इस चीज़ को डिटेल में समझाया हुआ है। आप इंग्लिश के लेक्चर में जा करके जो सेंटेंस टाइप है वहाँ पर इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। हम फिलहाल केवल एक बेसिक जो उसकी पहचान है उसको हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, साधारणतः बच्चों होता क्या है कि यदि कोई वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है अर्थात विस्मयादि बोधक वाक्य कोई होता है तो उसकी पहचान क्या है कि पहले तो या तो उन वाक्यों की शुरुआत किसी एक्सक्लेमेशन वर्ड से होती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अलास, हुर्रा, वेल डन, ब्रेवो। एक तरीका और भी है, कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जो व्हाट या हाउ से भी शुरू होते हैं। आगे हम उसको पढ़ेंगे भी। फिलहाल हमें ये ध्यान रखना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं वो कुछ अलग तरीके से ही शुरू होते हैं। उसमें एक्सक्लेमेशन वर्ड्स या तो लिखे रहेंगे या फिर वाक्य व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं और उनके अंत में आप पाओगे जो वाक्य व्हाट या हाउ शुरू होते हैं उनके अंत में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क मिल जाता है। तो यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हुर्रा, आई हैव वॉन द गेम। अब हमें इस प्रत्यक्ष कथन के स्ट्रक्चर को अप्रत्यक्ष कथन में बदलना है। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, इसके लिए जो हमारा बेसिक रूल है वो क्या है कि हम रिपोर्टिंग वर्ब, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसको हम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या फिर ग्रीफ या फिर सरप्राइज या फिर अप्लोज में बदल देते हैं। अब हमें एक्सक्लेम्ड विथ के साथ जॉय लिखना है कि ग्रीफ लिखना है, सरप्राइज लिखना है कि अप्लोज लिखना है, ये हम यहाँ से तय करते हैं कि जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का वाक्य है, जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो कौन सा भाव प्रस्तुत कर रहा है। जैसा बच्चों आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि जो हमारा एक्सक्लेमेशन वर्ड अलास है, अगर ये लिखा है इसका मतलब कि उस वाक्य का जो भाव है वो शोक है। अगर वहाँ पे हुर्रे वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब जो सेंटेंस का भाव है वो आनंद है या फिर खुशी कर सकते हैं आप। वेल डन या ब्रावो लिखा हुआ है तो यहाँ पे प्रशंसा का भाव होता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, सी सेड हुर्रे, आई हैव वॉन द गेम। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा स्पीकर है वो इस बात को बहुत ही खुश होकर के कह रहा है। तो नियमतः हम करते क्या है कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विथ जैसा सेंस रहेगा, जैसा भाव रहेगा, उसको उसमें हम बदल देते हैं। तो सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, दैट हम प्रयोग करते हैं कंडीशन दैट का। अब यहाँ पे एक बात और हमें समझ लेना है कि हम जो भी एक्सक्लेमेशन वर्ड्स होते हैं अलास, हुर्रे, वेल डन, ब्रेवो, इनको हम नहीं लिखते हैं, ये रिमूव हो जाएंगे, इनको नहीं लिखना होता। तो सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, बाकी के जो जितने भी रूल्स हैं टेंस परिवर्तन और प्रोनाउन परिवर्तन के हम
जो रूल्स है यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो आई आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट था सी से, तो यहाँ हम इसको सी कर देंगे। और टेंस हम देख पा रहे हैं आई हैव वॉन द गेम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको हम सिंपली पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। तो यहाँ पे सी हैड वॉन द गेम। तो इस प्रकार से सी सेड हो रहे आई हैव वॉन द गेम। इस प्रत्यक्ष कथन का जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसको अप्रत्यक्ष कथन में हम क्या बनाएंगे, सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट सी हैड वॉन द गेम। इसी तरीके से हमारा जो अगला एग्जाम्पल है, ही सेड अलास माई डॉग इज लॉस्ट। ही सेड अलास माई डॉग इज लॉस्ट। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अलास वर्ड आया हुआ है, इट मीन्स जो हमारा स्पीकर है ही इज नॉट हैप्पी। वॉट एवर ही इज सेइंग ही इज सेइंग इन द इमोशन ऑफ सैडनेस। तो यहाँ पे जो हमारा स्पीकर है वो दुख की भावना में बात व्यक्त कर रहा है, कह रहा है। तो इस पर जरूर हम क्या करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ। चूंकि यहाँ पे दुख का भाव है तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ में बदल देंगे। तत्पश्चात हम कंडीशन दैट लगाएंगे, फिर हमारा टेंस और प्रोनाउन का परिवर्तन जो हम पहले करते आ रहे हैं वो अप्लाई कर देंगे। माई डॉग इज लॉस्ट, माई बदल जाएगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ही से, तो हिज डॉग इज लॉस्ट टेंस बदल देंगे तो वॉज लॉस्ट। इन द सेम वे द थर्ड एग्जाम्पल इज द कैप्टन सेड वेल डन यू प्लेड वेल राहुल। वेल डन यू प्लेड वेल राहुल। वेल डन या फिर ब्रेव, अगर इनमें से कोई भी एक शब्द पहले आ जाए, इट मीन्स जो हमारा स्पीकर है वो जो भी बात कह रहा है वो प्रशंसा के भाव में कह रहा है। तो एज पर द रूल हम क्या करेंगे, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ एप्लोज दैट। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है राहुल एक संज्ञा है जो कि एड्रेसिंग केस में है या वोकेटिव केस में है। तो हमने इसके पहले रूल्स पढ़े हुए हैं कि इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब का बनाते हैं ऑब्जेक्ट, और इस अवस्था में चूंकि यहाँ पे जब हम ये बनाएंगे तो ये राहुल जो है ये ऑब्जेक्ट रूप में यू से बदलेगा। तो हम इसको ऑब्जेक्ट के रूप में न लिख करके सीधा हम उसको जो है यू के स्थान पे हम प्लेस कर सकते हैं। ये एक आसान तरीका है। एक और तरीके से इसको हम बना सकते हैं। फिलहाल जो हमारा एक आसान तरीका वो क्या है कि द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ एप्लोज दैट राहुल हैड प्लेड वेल। हम इसी प्रत्यक्ष कथन को एक और तरीके से भी कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं, द कैप्टन applauded Rahul saying that he had played well। हम इस प्रत्यक्ष कथन को इस तरीके से भी अप्रत्यक्ष कथन में बदल सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एप्लॉज जो कि फिलहाल नाउन के फॉर्म में, इसको हमने मेन वर्ब की तरह यूज कर लिया। तो द कैप्टन अप्लाउडेड राहुल, अर्थात कप्तान ने राहुल की प्रशंसा करते हुए कहा कि द कैप्टन अप्लाउडेड राहुल सेइंग दैट ही हैड प्लेड वेल। हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे और कुछ विशेष प्रकार के वाक्यों को भी देखेंगे। जैसे कि मैंने बताया आपको कि कुछ ऐसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं जो हाउ या व्हाट से शुरू होते हैं। तो यदि हाउ या व्हाट वाले वाक्य हमको मिलते हैं तो उन्हें हम कैसे प्रत्यक्ष कथन से अप्रत्यक्ष कथन में बदलेंगे, चलिए समझते हैं।